मेरे से देखोगी तो सब मटिया मेट होता है। और जब ये संगी साथी ने धकेल दी थी ना घर में, तो घबराहट हुई कि कहीं मन चंचल ना हो जाए। और फिर ते आई और तेने भी अपनी तरफ से हरकत ना करी तो फिर घबराहट बहुत बढ़ गई कि मन पे काबू रहेगा कि नहीं। अब तू देखना कि तेरी इतनी सी चूड़बाजी से भी तू विदा करेगी। डर है तुझे? एक बात सच्ची सच्ची बता, तेरे सुनने से ना मेरे बदन में आग सी लग रही है। हाँ, अरे नींद तो जैसे खुर्र सी हो गई। हाँ, एक झटपटाहट और उस पर झगड़ा लगाने की कोशिश। नींद तो रटनी शुरू हो गई कि चलो चंदा बाबा, हेलो चंदा बाबा, मैं तेरी लुगाई, मैं तेरी लुगाई। लगाए कुछ काम नहीं ना तो ससुर को खींच के फूट पड़ी। ठीक है, अब मेरी सुनो। मैं कहूँ मेरी छोड़, कल जब अपने बच्चे कच्चे के सामने जनाना बनोगे तब। मगर पुरखों के जमाने से जो रीति रिवाज चली आ रही सो है, फिर बीवी हो या बच्चा उसका मलाल क्यों? तुम तो इसी गाँव की हो। मेरी सोचो, जब खबर लगी कि ब्याह के पहले ही रात तुम जनाना बनोगे तो साची कहती आंखियों के सामने अंधेरा छा गया था। मगर भला हो मौसी, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। उन्होंने समझाया, धीरज बंधाया, तब जाके मन को समझा दिया। और अब तुम भी यही समझ लो कि हम ब्याह के पहले मिले, भैया भैया बने। सो अब एक बात करो कि तुम्हारे संग रहूंगी, हंसूंगी, खेलूंगी और खुशी खुशी ये दिन गुजार दूंगी। और जब तक तुम जनाना बने रहोगे तब तक मर्द और लुगाई वाला कोई संबंध नहीं, मेरा पक्का वचन। और मेरी प्यारी अलबेली गुड़िया, जो तुम्हारा मन डोला तो उसे भी काबू में रखने की जिम्मेदारी मेरी। अब गुल्लो की पक्की राम राम। चल अब तू भी बोल, पक्की राम राम। अब ससुरे का मन न साडोला कि मुझे तड़पती छोड़ उस पतुरिया के साथ फुर हो गया। और मैं ऐसे करम चली कि उसके मन को काबू में रखना तो दूर, उसे और हवा दे दो कि जा फटे हो जा, उड़न छूट जा। उसके मन को काबू में नहीं कर उसके मन को काबू में नहीं। जिंदगानी बिगाड़ के रख दी, डायरी चमेली। ऐसा चक्कर चलाया कि मेरा वहां रहना ही दूभर हो गया। और वो साला कांति, दोनों नौटंकी को अपनी झांकी समझते हैं। मैंने भी ठानी है बेटा कांति, तेरा तिया पांचा ने किया ना, मेरा नाम भी दिलावर नहीं। अब देखना मेरा खेल, कोई ना कोई आता होगा। बाबा क्यों नाक रगड़ूंगा तो छिल जाएगी। थप्पड़ मार लेता हूं।
नहीं बाबा, बाबा मैं तुम्हारी गऊ बाबा, बाबा मैं आ रही थी, रास्ते में मुझे रोक लिया था मेरे भरतार, मेरे बाबा। कोई आया ही नहीं अभी, बताइए क्या गाँव है? चलो तब तक बीड़ी पी लेता हूँ। गांव का कोई बहुत बड़ा आदमी आ रहा है, देखिए। बाबा, बाबा मैं तुम्हारी गऊ। बाबा, अरे बाबा, ये तो वही लोग क्या है, अभी जाके वालों का पता कराता हूँ। बाबा, 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 बाबा। अब पूरे गांव को पता चल जाएगा, इसके आने में तो देर लगेगी। अब बीड़ी पी लेता हूँ। बाबा माचिस है? और देख रहे क्या क्या कर्म करवा रही है ये चमेली। वेरी मेरी जिंदगानी बिगाड़ कर रखती। अब बताइए, आप बताइए, दूर की बहन कोई बहन होती है? है? मैंने चाह दिखलाई तो मरखनी भैंस बन गई। तेरी फिर वो एक लड़की थी, पाखी, हाय कितनी खूबसूरत लड़की, पाखी, तोता बना फिरता था उसके पीछे, उससे नजर बिताई तो उसे भी काट दिया। क्या बोली थी? नौटंकी टूट जाएगी दिलावर इस लड़की की वजह से। क्या टूटी? टूटी? क्या टूटा? हमारा दिल टूटा। उससे नजर बिताई थी, उसको भी काट दिया। वेरी फिर पता है, अब बोलने में शर्म आती। क्या है इंसान, सोचा लाइन बदल लेते, तो उस कांतीलाल पे भी झपट्टा मार दिया। तेरी बाबा, 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 मेरे भरतार, मेरे प्यारे बाबा। अबे उठ, रे मुझे मेरे बाबा से दूर मत रे, हराम के पिल्ले, ढोंगी ढंगी है, हमको धोखा देते साले चिरकुटे। नहीं देवर जी, आपकी कोई गलतफहमी नहीं है। अबे गलतफहमी है? मैं आ रही थी, हाँ मुझे कुतलिया में बंद कर दिया था, इसलिए मैं वहाँ से भागी। हाँ अच्छा। और पता है बहुत तेज भागी, बाबूजी ने बंद कर दिया था। वो लेके पड़ी थी, मैं उनके गजब पसंद की पोल खोल दी थी ना। हाँ पता है, मुझे वो कुतलिया में बंद करवाया था, तो वहाँ से झांसा देके भागी। तो भाग रही थी, रात हो गई थी, बियाबान जंगल, घनघोर अंधेरा, 3 भूत पेड़ के नीचे मुझे डर दबोचा। हाँ मैं चिटपटाई बिलबिलाई तब तमा गई। बहुत रोका मैंने उन जालिमों को, हाँ लेकिन उन्होंने मेरे कपड़े उतारे, जान भी लिया कि मैं अंदर से मर्द हूँ, फिर भी नहीं छोड़ा जालिमों ने। बहुत तकलीफ सही है सब लाने। हमारी तो बात समझ में नहीं आई, जाने महाराज से पूछना बाबा मेरे भरतार, मेरे स्वामी, मैं तेरी कृपा कर बाबा। ये तो वही नौटंकी है। क्यों रे, तुमसे आखिरी बुद्धा चूकी क्यों? हम बताते, एक पेड़ के नीचे 2 लोग ने इनको दर्द पहुंचा, एक ने ब्लाउज उतारा, एक ने साड़ी उतारी। अबे तू यूं ही नहीं हुई हम पर लोचनदास बाबा की कृपा, यूं ही नहीं बने हम उनके चेला के चेला के चेला के चेला।
अब 15 दिन तक तेरा उठना बैठना जनाना, बर्ताव जनाना, यहाँ तक बोलना चालना भी जनाना, मगर हाँ दूसरी जनानाओं से अलग सोना। और सुनो 15वें दिन होगी बाबा की बड़ी आलीशान, पूरा गांव की पंगत होगी, तुम सबको आना। और सुन संजय के टेम आ तुम सारा नियम समझा देंगे तुझे। अब बस प्यारे बनते माँ, मैं 15 दिनों तक रहूंगी कहाँ? परेशान ना, बिल्कुल परेशान ना। कुछ दिन हमारे यहाँ रह लेना, कुछ दिन चौपाल में रह लेना, और कुछ दिन नमूनों के यहाँ रह लेना। मगर हाँ, खर्चा देना मेरा। अबे चुप। मगर सियाने जू महाराज जी हाँ तो बियाबान जंगल में लुट गई थी, ये खर्चा कैसे चुकाएंगी? रकम नहीं है, मेरे नमूना क्या ही रहा तू? अब तो तुझे सियाने जू महाराज भी नहीं रख रहे, हम रख के क्या करेंगे? चलो रे चलो। रकम थोड़ी लुटी थी, रकम उधर जाओ रकम से ये चमेली जान के पैरों में गिर गया कि एक घर तो छोड़ देती डायन। दोनों ने मुझे क्यों मुझे बहुत मारा। तू भी मत मत मत। नहीं मारूंगी, लेके चलेगा उसके पास? जरूर जरूर, पर एक अटकन झटकन है। वो सयानी जू महाराज ने 15 दिनों तक जनाना रहकर इसी गांव में रहने की सजा सुनाई है। कट गए 15 दिन और से। ये तो जा रही है। जीजी भूख लगी है। ओ गांव भी बहुत खतरनाक लगता है। भूख क्या होगा मुझ अकेली ही अबला का। ओ नौटंकी, चला गुल्लो अपने दुश्मन को भी भूखा न छोड़ती। आजा। वाह गुल्लो वाह, बहुत ही स्वादिष्ट खाना खिलाया। बहुत दिनों बाद नसीब हुआ है ऐसा खाना। अच्छा एक बात बता गुल्लो, ये आदमी जब हर साल बाबा की बरसी पर औरत बनती है तो क्या घर के काम भी करती है, रोटियां भी पकाती हैं? हाँ री, कुछ लुगाइयां बनवाती है रोटी मजाक मजाक में जिद करके, मगर जब कच्ची और जली कटी बनती है ना तो फिर डांटती है अपने बलम सखी को। असल बात तो जो है तूने डांटने में ही मजा आता, तो जानबूझ के बनवाती है। मगर गुल्लो ऐसी ना, गुल्लो ने आज तक अपने मर्द
से एक रोटी ना बनवा, चाहे कितना बीमार हो तो। हम जानती हैं रोटी बनाना, अगर तू कहे तो। ए लो बहन, अब तुमसे क्यों रोटी बनवाऊं, जो अपने बहन से ही ना बनवाई तो? हम कौन होती हैं तेरे खसम की बराबरी करने वाली? श्रीमती गुल्लो रानी। ला, तेरा हाथ दिखा, देखे तो तेरे भाग्य में क्या लिखा है। अरे ला दिखा, कोई गड़बड़ सड़बड़ हुई तो जुगाड़ तुगाड़ कर मामला सेट कर लेंगे। ला दिखा, दिखा ना, अरे दिखा। एक खबरदार, जो मेरे संग चालबाजी करी तो दूर दूर। दूर को क्या हम चिपकी बैठी हैं? अरे ला दिखा। ओए, आदमी के मिलने का संजोग। कौन आदमी? अरे कौन क्या, तुम्हारा दिलावर। दिलबर दिलबर। तो तू भी दिलबर दिलबर करे, छोड़ मेरा हाथ। अब भाई जब विश्वास ही नहीं है तो फिर क्या रुके, जाते हैं फिर। जाएं जाएं फिर क्या है, विश्वास से ही रहता है सब। जाएं। बैठने बतियाने को मनाही नहीं, जितनी देर चाहो बैठो, सोचियो भी ना। चमेली रान से मिलने जरूर लेके चलो, छोटा पकड़ के ऐसा पछिटूंगी दौड़ी को, ऐसा पछिटूंगी तो अधमरी हो जाएगी। हाँ सीधो सच्चो भूलो भंडारी मुराद, जरूर मैं चुड़ैल ना जादू टोना करी। क्या रे भैरूपिया, बुरान जानती का जादू टोना? भैरूपिया मत बोलो हमसे, वो पगलट्टी कमला ने हमारा नाम दिलबरी रखा। नाराज ना हो दिलबरी, मैं तो यही पूछ रही हूँ, तू रान जानती का जादू टोना? अरे जानती होगी, कभी तो ऐसा कस के पकड़ रखा तेरी। उल्टे मेरा आदमी सीधा जब बातों में आ जाए, बस गाना गवा लो। वैसे अच्छा गा रहे, ये समझ लो कि पूरे इलाके में वैसा गवैया नहीं। हम जानती हैं। सब लोग बाबा की कृपा है। जब पहले पहले ब्याह के इस गांव में आई, उसी टाइम गांव में औरत बनने की अजब रीति सुनी। और नियति देखो, तेन सुहाग रात के दिन ही मेरा मर्द बना जना। मैं इतना रोई कि सुबह से शाम तक अन्न जल नहीं छोड़ा। मौसिया सास खूब ढांढस बंधाई, समझाई, बोली कि लोचन बाबा और गांव की इच्छा की खातिर तो जिन्हें मानना ही पड़ेगा ना नन्ही। तेरे आदमी का संग जिंदगी भर का, ना सही 4-6 दिन, तेरे आदमी की, तेरे बच्चे कच्चे की भलाई के वास्ते तो जिन्हें मानना ही पड़ेगा ना। तो हमने भी किया, बिल्कुल ठीक मत। भगवान की सदर दिलबरी दीदी, तो 7 दिन मैंने अपने मर्द को मर्द नहीं औरत ही समझा। तो खूब हंसते खेलते गाते बतियाते कटे, मगर दूर से। इस बात का दिल में कोनो मलाल भी नहीं कोनो तीस, मगर जब वो 7 दिन कटे ना, कैसे ऐसा गागड़ दिख रहा कि हमने पूरे 15 दिन तक सूरज भगवान को नहीं देखे तो मीठी मीठी बातें कर रही है मैया। और सुन, और सुन, और सुन, और सुन। बहुत अगर किस्सा कहानी चमेली रान से ना मिला ना, तो फिर बताओ मैं तुम्हें किस्सा। क्या बोलो, तू भी बार बार वही रट लगाई हुई है, चमेली से ना मिला, चमेली से ना मिला। अरे 15 दिनों बाद तेरे पाँव में लोट मार रहे होंगे दोनों, देखना। अगर ना मार रहे हो तो मेरा नाम भी दिलावर नहीं। दिलावर? दिलबरी, दिलबरी। तू गुस्सा करती है तो मुंह से कुछ का कुछ निकल जाता है। कितना कितना सहती है रीतू, अकेलापन, लोगों की ताने कौन नाच पिटा देता है हमको
देख सीधे सीधे तो कौन कहता है ना? और फिर पूरे गांव पर तेरा दबदबा भी तो है। चलो टरको अभी कैसे? चलो चलो। कैसी छन रही है अंदर? हरामियों, बीच रास्ते में एक अकेली खूबसूरत अबला को छेड़ते हो, शर्म नहीं आती? अरे हम तो दूर से ही छेड़ते हैं क्यों? अरे अरे दिल भरी भाभी चलेगा रात को। क्या बदतमीजी कर रहा है ये बच्चा? कौन भड़ुआ करता है मुझे नजदीकी छेड़छाड़? बोलो। लगता है नहीं करती है उधर अंदर फुसुर अकेली। अरे ड्राइवर, कौन सा पाठ पढ़ा रहा था अंदर गुल्ला को? तू भी आके पढ़ लेता, दिल भर के दिल फेंक जमुड़े। अच्छा मतलब सब शर्म कर हो? तुम लोग ऐसे नहीं मानो। रुको, अभी मैं गुल्लो को बुलाती हूँ। गुल्लो। तो उसके ऊपर के समझ गए? और बंदे का तो इतना नहीं चिढ़ना चाहिए सर। हाँ, कहीं गुल्लो को हरी आ रही थी तो? अरे आजा तुम साले लोग डब्बो हो। तो ये डब्बा बोल रहा है उसको। तुम लोग को पता है किसे चिपक के बैठने दो। हवा भी नहीं निकलती बीच में से। ये पक्का ना गुल्लो ने मौका साधा। नाटक की औरत के बीच में। अरे गुल्लो बुनिया साहब, तुम लोग को एक बात बताओ। किसी से बताओगे तो नहीं? पक्का? नहीं बता दो। नहीं, कोई बताएगा। इधर गुल्लो आ जाओ। नहीं तुम बता दो। पहले मेरे प्यार में थी। अच्छा, मैंने बुद्धि काटी तब कटी नहीं थी। मुझे चिपक अच्छा, चल ठीक है। लेकिन बल्ली भैया, आदमी को इतना सा नहीं भागना चाहिए। ये पेट ही कर पाएगा। क्या? तुम लोगों से क्या भागूंगा? तुम लोगों को अंदर मैं तुम लोग यकीन नहीं हो रहा। यकीन नहीं हो रहा। अब भी कुछ बात इधर आ। दूसरी कहानी सुनो। जो मीरा की बहू है ना, एक रात को गुल्लो के आ गई थी। बहुत देर तक तेल लगाई। अच्छा, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसे दरवाजा खुला। गुल्लो ने कैसी लसपस मूड में गई। हजारी
तेरा कसम, वो नौटंकी की पतुरिया के संग पुर हो गया। उसको क्यों ना अड़काया तुमने? और तुम्हें खुद के घर की लुगाइयों की खबर है? बताओ, खोलो एक एक की पोल। अरे तुम्हारी खुद की पोल खोलो। बताओ कि तुम में से कौन कौन वो रान सीलबत्ती की पूछत है? और तुम्हारी गाँव की वो परमेश्वरी, बाकी बात भूल गए क्या? अरे बाका तो कसम में उससे टेप मांगे कि आज रात को फ्री हो तो मैं आऊं। रामियो, तुम्हारे गांव में इतने नीच और तुम मुझ सदाचारी पे कीचड़ उछाले हो। अब का चैन की दो रोटी में लुचिनिया देवी, तेरा कैसा न्याय है लुचिनिया देवी? मेरा कसम पूरे नेम से साल दर साल 7 दिन तलक जनाना रहा। फिर मुझको ये आदमी खबर चला, तेरा सिरा गुल्लों के माथे छुआ। इस गाँव में तो ऐसे ऐसे पापी हैं जो 7 दिन तलक जनाना रहने का फायदा उठा के दूसरी जनानियों की संग गुलछर्रे उड़ावे। फिर उनकी गृहस्थी में कोई बिगाड़ क्यों नहीं आता रे बाबा? बता ना। सदाचारी ठोकर खावे और भ्रष्टाचारी मौज उड़ावे। ये तेरा कैसा अन्याय है लक्ष्मणिया देवी? बता ना, क्या कमी रह गई? गुल्लो, अरे ओ गुल्लो, गुल्लो, मेरी बात तो सुन गुल्लो। गुल्लो, बाबा सबको बराबरी से देखे और क्या पता वो कांतीलाल ने बाबा का नियम सच्चाई से न निभाया। अब तू ही बता, तू थी क्या उसके संग वहां नौटंकी में? नहीं। तू खोट निकालेगा मेरे मर्द में? हाँ, मैं क्या तुझे जानती ना कैसा है महाराज? हाँ, मेरे मर्द के नौटंकी में जाने पे तू ही आया था ना? हाँ, वशीकरण का मंत्र दे में कहा कही थी, इस वशीकरण के मंत्र से मर्द बस में आ जाए। कौन सा मर्द रे सयाने? हाँ, कौन सा मर्द? इस वशीकरण के मंत्र की मुट्ठी में तूने अपना नाम छुपाया था ना? बता छुपाया था कि नहीं? तो जल्दी मार दूंगी। हाँ, तब तो गुल्लो को अपने बस में करना आता ना कभी ने। रामजादे, रुक तू। पगला गई हूं मैं। कच्चा चबा जाऊंगी, डस लूंगी एक एक को। ये ना समझना कि मर्द ने छोड़ी है तो सबकी हो जाएगी गुल्लो। आओ ना, अरे एक एक करके आओ कमीना, आओ ना, आओ कमीना, ले जाओ, बुढ़वा, आओ ना। दूसरी तरफ भैरन हसीना कुमारी कांदा।
आ जाओ। अरे कैसी बहना तू मेरी, किया जानकर बहन, इससे तो दे आती मिला दूध में जहर। और मिला दूध में जहर कि तुमने इज्जत से खिलवाड़ किया है, और देकर झांसा गफलत से तूने तोड़ भरोसा दिया है। बात जब से समझ मेरी हाय मैं मर गई, हाय ये क्या हुआ, हाय मैं मर गई, हाय ये क्या हुआ। मांग सकना भी नहीं माफी मेरा हक, मैं गुनहगार हूँ तेरी प्यारी बहन। ढाला प्याला जहर का दगाबाज ने, बोला मर जाऊंगा बोला मर जाऊंगा अरे क्या होगा देकर सजा, बहन मेरी नादा, मैं अपनी पर आऊं बन जाऊं शैतान। अरे अभी तो मजा आ रहा है। भैया 2 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक। फिर आपके सामने हाजिर होंगे चीचा परवार और खूबसूरत गंगा। जब तुम स्टेज पर होते हो ना, तो मैं अपने किरदार में ऐसे डूब जाती हूँ कि बाकी कुछ होश में नहीं होता। मन करता है अच्छा और अच्छा। सच्ची हमने कितना सहारा है तुम्हारा, भगवान कसम एकदम दिल से कह रही हूँ। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम स्टेज के बाहर होते हो तो भरपूर आदमी होते हो, और स्टेज पर पहुंचते ही ऐसी औरत बन जाते हो कि अच्छी बड़ी लुगाइयां भी नजर जाए तुम्हारे आगे। बताओ ना कौन सा गुण है? गुड गुड है झूठ। हाँ हाँ सच्ची, बस अपने झूठ को पहचानने की बात है चमेली जान। जब मैं बनता हूँ ना एक औरत, तब अपने भीतर के उस मर्द को साबित करता हूँ पूरा झूठा। और जब रहता हूँ आदमी, तो अपने भीतर की औरत को तुम में देखने की कोशिश करता हूँ। हाँ तुमने, अरे सच्ची बात तो ये है चमेली जान कि हर आदमी के भीतर ना उसकी चाह की एक औरत होगी, बस वो चाह कभी पूरी नहीं होती। चाह पूरी नहीं होती, इसका मतलब है तुम्हारी चाह भी। अरे आदमी की चाह तो बदलती रहती है, मेरा मतलब है कि बढ़ती रहती है। जब आदमी की चाह बदलेगी नहीं, उसके भीतर की औरत पूरी हुई तो कैसे? अरे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हमारी चाह बदलेगी तो उस हिसाब से तुम भी तो बदलोगी, दोनों में मेल बना रहेगा, है ना? देख, तो बारीकी से देखा जाए ना तो आदमी और औरत में अंदरूनी बात बहुत ज्यादा नहीं है। अब रही जिस्म की बात, ये तो कुदरत की देन है, वरना नजदीकी, दाव, बिछो, प्रेम, ये सब तो आदमी और औरत में बराबर ही होता है। हाँ फर्क होता होगा तो बस कोई 19-20 का। अच्छा बात बताओ, ये कुत्ता और कुतिया के स्वभाव में फर्क होता है? लगता है तुम्हारी अम्मा ने बचपन में तुम्हें जरूर लड़कियों के कपड़े पहनाए होंगे। हाँ, तो इस हिसाब से तो हमारे बाप नाम का नंगा हुआ बनी।
पट्टा लगा है दिया, अब कहाँ मर गई? कहाँ मर गई? अब कहाँ मर गई ओ कमीनी कुजात, शर्म कर बाहर निकला नहीं बच्चा, दिखाऊं तुझे मैं तेरी औकात। आजी जा। Are you checking me out? Oh, दूर ही दूर, अरे दूर ही दूर रहना है बाके सनम, जो करी जो जब रही तो पछताओगे। और सुनो, सारी जाएगा दुनिया बनी मालकिन आले, भीख मांगोगे तुम्हारे समोसे के न कर दूं पंडित ना, नहीं मैं हूँ बुद्धूत ना, दस्तावेज ढूंढ निकालूंगा, फाड़ कर फिर उन्हें जलाऊंगा, भीख मंगाऊंगा तुझसे, औरत भीख मंगाऊंगा। ए राजा, सीधी ना समझियो, ना समझियो राजा, इस कमसीन को तुम्हारी दुल्हन। सीधी ना समझियो राजा, इस कमसीन को तुम्हारी दुल्हन। जब से तुमने धोखा दिया, तब से मन बाका कर लिया, शादी करके बस में गिरा, एक पिरन बन अंदर जाना। अब आऊंगी गुलटैया, अब आऊंगी गुलटैया, फंसाएंगे तेरे मन को, फंसाएंगे तेरे मन को। सीधी ना समझियो राजा, इस कमसीन को तुम्हारी दुल्हन को। सीधी ना समझियो राजा, इस कमसीन को तुम्हारी दुल्हन को। तुझको फरमाया, तुझको फरमाया, रूप खिलाया, कुछ तरसाया, कुछ गरमाया, खूब नचाया, घर न बुलाया, हाथ फिराया, मोह जताया, धीरे से कागज खिसकाया, हाथ पकड़ दस्तखत करवाया, कागज वकील घर भिजवाया। तिजोरी रखने को, तिजोरी रखने को, बरसाएंगे तेरे मन को, बरसाएंगे तेरे मन को। सीधी ना समझियो राजा, इस कमसीन को तुम्हारी दुल्हन। सीधी ना समझियो राजा, इस कमसीन को तुम्हारी दुल्हन। समझियो राजा।
ले 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 साथ दे मेरे 5 रुपए क्या ले झूठे अरे इतनी बड़ी नौटंकी की मार्केट है और 5 रुपए मांग रही है शर्म आनी चाहिए बारे मेरे खुले खिलाड़ी अपने दिलबर से मांगने में किस बात की शर्म और चाहे कितनी धन्ना से ना हो जाए उसे आदमी के बस में रहना ही सुहाता है बात तो कोई ऐसा करिए कि जो उसकी जिम्मेदारी ले समझे अब निकालो मेरे 5 रुपए कितना परेशान करती है दुनिया अरे महोदय वो 5 रुपए तो मैंने वो परमार को दे दी नौटंकी कौन परमार अरे वही अवस्था मारा हमरा तुम्हारा साथे बोला मुझे जी लाचारी को उठानी पड़ा 5 रुपया गरीब को कहाँ की बात कहाँ मिला दी अब निकालो मेरे 5 रुपए वरना मैं तुम्हारी जेब कट दूंगी तो है नहीं लगा से तो चुपचाप से मेरे 5 रुपए नहीं और जब एक कभी मुझे कुछ नहीं होती है हाँ तो और करूंगी मैं भी करूंगा हिम्मत हिम्मत की बात कर हिम्मत की रुक जा मजाक से मुझे गाँव जाना फिर वही फटचट बीच पूरा की नौटंकी कर ले फिर चले जाना फिर बीजपुरा की नौटंकी तुम करो ना अकेले चमेली देखो फसल कटाई करते तो ये गुल्लों के बूटे की बात ना है अच्छा ठीक है तो बीच पूरा नहीं जाना पर मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ तुम पिछली बार में विवाद भूल गई क्या अरे वहां कसाई बैठा है कसाई ए चमेली सुन 2-4 दिन की बात है मैं क्यों गया और क्यों आया अरे अनाज घर में आए कि नहीं आए मैं भाग कर तुम्हारे पास आता हूँ भगवान कसम तुम्हारी मर्जी अब हम तो ठहरे नौटंकी वाले बाबूजी हर तरह से रहने की आदत है हमें जाओ अकेले ही चले जाओ है चमेली तू तो मेरी सौगंध आगे से कभी ऐसा ना सोची अजीब औरत है ये गुल्लो भी हाँ? नजदीक भी नहीं आने देती और पास आने से रुकती भी नहीं और गांव में हो रही बदनामी की फिक्र भी नहीं करती और तुम्हारा क्या हुआ दिलावर भाई आज जनाना बने रहने का आखिरी दिन है और अभी तक ढंग से शुरुआत भी नहीं हुई वो मर्दाना हो जाने के बाद तो कांतीलाल से मिलने को भी कहेगी ओ और मैं कांतीलाल और चमेली के यहाँ जाऊंगा कैसे उनकी तो मैं रकम चुरा के भागा हूँ ओ सब गड़बड़ हो गई सब गड़बड़ हो गई अब क्या करें आज तो कत्ल की रात है ओ पूरी कोशिश कर लेते हैं गुल्लो को खुद से आने की गुल्लो ओ मेरी प्यारी गुल्लो आ गई जीजी आ गई कहाँ जो बट्टा पिचका दिया हमने भी शरबत बनाई चलो शरबत पियो आ रहे हैं हम देखा देखा हाथ में नहीं दिया ससुरी मैं भी नहीं पीऊं हरा रहा रात हो जाते हैं ना तो खाना बनाने में बड़ी मुसीबत आते हैं जेका जीजी तुमने शरबत काहे नहीं पियो तुम तो ऐसे रखकर चली गई जैसे हम में कोई छूत की बीमारी हो जय लो आपका अपने हाथ से पिलाएं चलो ए हरकत बिल्कुल नहीं बहुत खूबसूरत है तुम्हारी उंगलियां हमारी खूबसूरती के चक्कर में ना पड़ियो रानी वरना बहुत पछताओगी श्रीमती गुल्लो रानी छुएंगी तो अपवित्र हो जाओगे और जो तारीफ करे तो हम में ही खोट
हम में हवस की बीमारी जो है, इसमें नाराज होने वाली बात नहीं है दिलपरी जी। उंगली पकड़ के पहुंचे की बात पे शक क्यों ना हो गए हमें? हमारे मर्द ने हमको ऐसे झड़को कि अब किसी से मोह नहीं। पहले मैया बाप भाई का मोह, खूब फिक्र करी उनको, ज्यादा दिन खबर ना आती तो धुकधुकी होती। फिर खत्म का मोह बढ़ा, उसके बहाव में मैया बाप महीनों याद से गायब। ना जाने कितनी कितनी बातें अपनी मर्जी के खिलाफ है, लेकिन मर्द की मर्जी रखने को मान। लेकिन उस ससुरे ने उस चुड़ैल के चक्कर में ऐसा गच्चा दीना, ऐसी पलटी खिलाई कि अब उसका भी संग बेकार लगे। खैर, संग को तो अब मिलना ही क्या, पर अब संग की उम्मीद भी बेकार है। मैंने तुमसे कही थी ना उससे मिलवावे की बात। अब सोचो ये बात का कोनो मतलब नहीं। मतलब आज की बात कांतिलाल से मेरी जगह के लिए नहीं कहूंगी। कोनो जरूरत बची है का? अरे का बुराई है जो गुल्लू अपनी जिंदगानी अकेले ही काट दे, अपने रास्ते पर चले, अपनी मर्जी खुद ही संभाले। हाँ, बड़ी उदास हो गई गुल्लू आज। अरे ऐसे उदास थोड़ी होना चाहिए, खुश रहना चाहिए इंसान को। तो चल छोड़ ये राग उदासी का, एक खेल खेलते हैं। चल आज पत्ता वत्ता ना खेलूंगी जीजी। पत्ता वत्ता ना खेलेंगे। देख एक नया खेल है, मन बहलाने का। रे चल खेलते हैं। देख पहले मैं एक शब्द बोलूंगी, फिर तू एक शब्द बोलना, पर तेरे शब्द का मेरे शब्द से कोई ना कोई रिश्ता होना चाहिए, ठीक है? फिर मैं, फिर तू, फिर मैं, फिर तू, ऐसे ही जो जीतेगा वो जुर्माना लेगा। फिर कोई हरकत नहीं। भगवान का कोई हरकत नहीं। चल पहले तू बोल। पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, हाँ, पहले मैं। पहले मैं बोलूं। अच्छा चल तू बोल। मैंने बोला ना तू। माछ, नाव, लकड़ी, पेड़, हरा रंग, चूड़ी, कलाई, कंगन, चंद्रनाथ। बेवकूफ जिद्दी औरत। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है ऐसा? हाँ? पिछले 15 दिनों से आ रही हूँ मैं तेरे घर, कहीं कोई हरकत, पर तू समझती ही नहीं। तेरा दुश्मन तेरा घमंड है, औरों पर तेरा मोह एकदम झूठा। तेरा मोह सिर्फ अपने से, और याद रख जो अपने से मोह करता है वो मरते वक्त बहुत रोता है और अपनी वजह से मरता है। अरे कितना बेहतरीन है दूसरे की वजह से मरना। पहले तो सोच ली कि तू अपने पति, इसलिए तुझे अपनी जगह से हिलाना बहुत टेढ़ी बात, पर अभी तूने खुद से उठा कि तेरा उस पर कभी जादू छू मन। देख गुल्लू, मैं इतना बुरा इंसान भी नहीं कि एक छोड़ी हुई औरत का झुकाव भी ना पा सकूं। और जब तूने सबसे रिश्ता तोड़ ही दिया है तो फिर एक ऐसे आदमी का संग जिसे तू जानने लगी, जिसे दरवाजे से ही नहीं टरका देती, बावजूद इसके कि गांव वाले 50 तरह की बातें उछलते रहते। नहीं गुल्लो नहीं, या तो तू अव्वल दर्जे की बेवकूफ है या कोई साध्वी है। हाँ, मैं खुदगर्ज, अपने ही मुंह में लिपटी मरूंगी, अपनी ही मौत। नहीं चाहिए मुझे दूसरे किसी के लिए आई हुई मौत। मैं हूं और मैं ही बनी रहूंगी। समझा रहे नौटंकिया? तू और बाकी सब दूसरे, मेरा वो दोगला कसम भी दूसरा। और खबरदार जो आइंदा से अपनी परछाई इस गुल्लो पर डाली तो तू होवे की कांतिलाल, मेरे बात से अलग, एकदम अलग। गुल्लो कांतिलाल, कांतिलाल। चमेली जान ये रकम चुराकर तू यहाँ पर जनाना बना बैठा है? हाँ? बाहर चोरी, यहाँ डाका। अरे गलत नहीं समझना कामी भाई। हाँ गलत नहीं समझना, यहाँ डाकियों की कोई बात ही नहीं।
मैं लेकर भागा हूँ उससे तो कई गुना ज्यादा मैंने उसे कमा कर दिया है। और भगवान कसम, गुल्लो एकदम पाक साफ, इसमें कोई छूट जालसाजी नहीं। मैं तो सयाने जी के हुक्म से 15 दिनों के लिए जनानी बनी, वो भी आज आखिरी दिन है। चली जाओ। मैं भी चली जाऊंगी। तुम्हारे साथ। पर गुल्लो, अभी अभी तो तुम कह रही थी। तब की बात तब और अब की बात अब। गुल्लो, मेरी गोल मैं तेरे वास्ते तो यहाँ आया हूँ। हाँ, ये घर अपना है गुल्लो, ये गाँव अपना है। तू ऐसा मत कर गुल्लो, तेरे गाँव वाले क्या करेंगे? इससे कहो गांव वाले जो कहेंगे सो पहले से ही कह। इससे कहो उसी के तलवे चोटे जिसके साथ पुर हो गया था। इससे कहो अब गुल्लो की पक्की राम राम। आ गई ना तू इस चोटे की बातों। अरे ये तेरा मान मता लेकर हो जाएगा फुल, तो तू टपकी रहना। ये चोटा है गुल्लो, चोटा। इससे कहो चोटी के घर जो चोरी करे वो चोटा नहीं, पक्का साहूकार। इससे कहो अब गुल्लो दिलावर की संगी। गुल्लो, ये सयाने जी की सजा। सयाने की सजा गई चूल्हे में। ये जनाना ढोंग कर और अब तुम मेरे दिलावर। गुल्लो, गुल्लो, तू इतनी आगे बढ़ गई, तू इतनी आगे बढ़ गई। अरे ये आवाज का कीड़ा है, कीड़ा तुझे भोग के छोड़ भागेगा। इससे कहो तू तो बिना भोगे ही भाग गया था हरामी। इससे कहो अगर गुल्लो को छुआ भी तो खबरदार। इससे कहो अब गुल्लो दिलावर की और दिलावर गुल्लो की। ये सच है गुल्लो। उतना ही सच जितना थोड़ी देर पहले दूर है। वाह गुल्लो रानी, वाह वाह, थैंक यू कर दी, थैंक यू। आप यहाँ के आए, मन की मुराद पूरी हो गई। अभी 2 मिनट पहले गुल्लो ऐसे चपट्टा मार रही थी जैसे कटकनी कुतिया। आप यहाँ नहीं आते तो कल खाली हाथ जाना पड़ता है यहाँ से दिलावर को। थैंक यू कांति भाई, थैंक यू। वाह गुल्लो, थैंक यू, थैंक यू। अरे रुक, मैं चलता हूँ। कर दे, खबरदार, पीछे पीछे पीछे, ऐसे छोड़ दे, खबरदार, खबरदार। गुड्डू, अब तुम्हें कोई थैंक यू नहीं, असली थैंक यू तो बाबा लोचन दास को देनी चाहिए। थैंक यू बाबा लोचन दास, थैंक यू बाबा लोचन दास। गुल्लो, चलो मैं चौपाल से अपना सामान उठा लेता हूँ। हाँ, चलो आ जाओ। गुल्लो, बाबा तुम्हारी
बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। लोकेंद्र प्रताप सिंह। मिलवाएंगे हमारे बैकस्टेज टीम से। मेकअप किया था अभिषेक गावंडे जी ने और बैक फील्डिंग में सनी सेन और तन्मय सक्सेना और मार्गदर्शन किया था हमें हमारी चाची राशि त्रिवेदी जी ने। राइट में आदर्श शर्मा जी जिन्होंने स्टार्टअप का नेतृत्व किया और साथ में प्रथमेश त्रिवेदी। बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति के लिए एक बार जोरदार ताली। आदर्श शर्मा, आप भी आ जाओ। प्रथमेश त्रिवेदी। जैसा कि एक परंपरा है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है वो दल को एक स्मृति चिन्ह प्रदान करता है, तो मैं हमारे बीच में हमारे शिक्षक गुरु आदरणीय दिनेश खन्ना जी है, मैं उन्हें मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ कि वे मंच पर आए। सर, आपसे अनुरोध कि राष्ट्रीय त्रिवेदी जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। ये नाटक मध्य प्रदेश के और हिंदुस्तान के बड़े ही मशहूर निर्देशक के.जी. त्रिवेदी जी ने डायरेक्ट किया था। अब वो हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियाँ हमारे साथ है। आप लोगों ने नाटक देखा, तो मैं कल के लिए आप लोग को सादर आमंत्रित करता हूँ। कल बहुत ही चर्चित नाटक गिरीश कर्नाड जी का हैवदन कमंचन जो है वो कल होगा, बांग्ला में होगा। तो कल आप सादर आमंत्रित हैं पुनः इसी तरह से नाटक देखने के लिए, और मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ से आप पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। त्रिवेदी जी की याद दिलाई, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।